जियो शेर दिए बचिए। काश ऐसी हिम्मत मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। अगर यही सोच परवान चढ़ी तो औरत सिर्फ मोहब्बत का इस्तारा नहीं रहेगी बल्कि बदले, खून और अना का हथियार बन जाएगी। क्योंकि ये कमेंट्स सिर्फ अल्फाज नहीं, ये कल की नस्लों के जहन में डाला गया जहर है। और अगर ये जहर फैलता रहा तो फिर शोहर, बाप, भाई, कोई भी रिश्ता महफूज नहीं रहेगा। क्या दीन ने ऐसी किसी बेसब्री, किसी अनापरस्ती, किसी जुनून को गुंजाइश दी है? बेटियों को ये सिखाया ही नहीं गया कि अगर शोहर दूसरी शादी करे तो क्या करना है, कैसे करना है। ना दीन सिखाया गया, ना सब्र, ना बर्दाश्त, ना तकवा। सिर्फ ये कहा गया कि अगर उसने दूसरी शादी की तो तुम्हारा हक छिन गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। मोहब्बत अगर बर्दाश्त न सिखाए तो वो सिर्फ खुद गर्जी है, और निकाह अगर सब्र न सिखाए तो वो सिर्फ एक मुआहिदा है, इबादत नहीं। आज मैं जिस वाक़े पर बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक शोहर के कत्ल की खबर नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के बिगड़ते हुए ज़हनी रवैयों, बीमार सोचों और रिश्तों की बेहुरमती की एक जिंदा तस्वीर है। पहले आप ये खबर सुनिए। पुलिस के मुताबिक हमजा अली को पहली बीवी नगीन ने सहेली सारा के साथ मिलकर कत्ल किया। हमजा और नगीन की शादी 2.5 साल पहले हुई। हमजा ने शादी को घर वालों से खुफिया रखा। मकतूल हमजा घर वालों की मर्जी से दूसरी शादी करने जा रहा था। मुलजिमा नगीन को पता चला तो उसने खावंद को गोलियां मारकर जी हाँ, तो शोहर ने अपनी पसंद से शादी की, अलग रहा, लेकिन फिर माँ बाप के दबाव पर दूसरी शादी की तरफ गया। मगर पहली बीवी ने इस फैसले को बर्दाश्त न किया और अपनी सहेली के साथ मिलकर अपने ही शोहर को कत्ल कर दिया। क्या ये सिर्फ एक जुर्म है या हमारे मुआशरे की सोच का, औरत के अनापरस्ती के बढ़ते हुए जहर का और बर्दाश्त के जनाजे का ऐलान है? अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ बात बताऊं कि जब इस खबर की वीडियो टिकटॉक पर चली तो इस वीडियो के नीचे 4000 कमेंट्स थे, जिनमें से 99% ख़वातीन के कमेंट्स थे और जिनमें से 95% औरतों के कमेंट्स ने इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। जी हाँ, 95% औरतों ने इस कातिला को मजलूम नहीं, हीरोइन बना दिया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि शोहर को कत्ल करना जुल्म है। किसी ने ये नहीं पूछा कि निकाह के रिश्ते को खून में डुबोना कहाँ का इंसाफ है। बल्कि कई औरतों ने तो ये लिखा, जियो शेर दिए बचिए। काश ऐसी हिम्मत मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। यानी हिम्मत किस बात की? कत्ल करने की, शोहर की जान लेने की। मतलब अब शोहर से इख्तलाफ हो तो अदालत नहीं, छुरी उठाओ। ये हिम्मत नहीं, ये हवानियत है। अगर यही सोच परवान चढ़ी तो औरत सिर्फ मोहब्बत का इस्तारा नहीं रहेगी बल्कि बदले, खून और अना का हथियार बन जाएगी। क्योंकि ये कमेंट्स सिर्फ अल्फाज नहीं, ये कल की नस्लों के जहन में डाला गया जहर है। और अगर ये जहर फैलता रहा तो फिर शोहर, बाप, भाई, कोई भी रिश्ता महफूज नहीं रहेगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये कहाँ लिखा है कि मर्द अगर दूसरी शादी करे तो वो वाजिबुल कत्ल है? कहाँ है वो तालीम जो औरत को ये सिखाए कि इख्तलाफ का हल खंजर है? क्या हम इतने जज्बाती हो चुके हैं कि इंसाफ के दरवाजे बंद करके बदले के दरिंदे खोल दिए जाएं? मर्द की दूसरी शादी अगर जुल्म है तो कत्ल का क्या नाम है? सवाल यह है कि औरत को यह हक किसने दिया कि अगर उसका दिल टूटे तो वह दूसरे का सीना फाड़ दे? क्या दीन ने ऐसी किसी बेसब्री, किसी अनापरस्ती, किसी जुनून को गुंजाइश दी है? अल्लाह ने जब मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है तो साथ इंसाफ की शर्त भी रखी है, और अगर वो शर्त पूरी हो जाए तो किसी को कत्ल का इख्तियार नहीं, बल्कि ना भी हो सके इंसाफ तो भी कत्ल का इख्तियार तो नहीं है। यह बयानिया कहाँ से आ गया कि अगर शोहर दूसरी शादी करे तो वो जालिम है या बेवफा और सज़ा का मुस्तहिक है? नहीं, वो अपनी हदूद में है, और अगर वो इंसाफ नहीं करता तब भी सज़ा का इख्तियार औरत को नहीं है, कानून और अल्लाह को है। मगर मसला सिर्फ एक शादी, एक कत्ल या एक औरत का गुस्सा नहीं, मसला इस पूरे मुआशरे का है जो औरत की हर ज्यादती को जज्बाती जवाब देकर माफ़ करता है। आज अगर कोई मर्द बीवी को मार दे तो मीडिया, कानून, तंजीमें सब हरकत में आ जाते हैं, लेकिन जब एक औरत शोहर को कत्ल करे तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मजबूरी थी, उसका हक मारा गया। जबकि दूसरी शादी से पहले ये शोहर बीवी के साथ अलग रहता था, यानी बीवी को मुकम्मल आज़ादी थी, वक्त था, जिंदगी थी, इख्तियार था। लेकिन जब इस मर्द ने दोबारा शादी का इरादा किया तो बीवी ने यह हक छीनने की कोशिश की, और ऐसा छीना के सांस ही छीन ली। क्या मोहब्बत का ये तकाजा होता है? नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये ताकत की जंग है। और जब मोहब्बत ताकत की जंग बन जाए तो वही रिश्ते कब्रिस्तान बन जाते हैं। हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां औरत को सिर्फ मजलूम समझा जाता है, चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो। बेटियों को ये सिखाया ही नहीं गया कि अगर शोहर दूसरी शादी करे तो क्या करना है, कैसे करना है। ना दीन सिखाया गया, ना सब्र, ना बर्दाश्त, ना तकवा। सिर्फ ये कहा गया कि अगर उसने दूसरी शादी की तो तुम्हारा हक छिन गया। हालांकि औरत का सबसे बड़ा हक ये है कि वो जन्नत के रास्ते पर चले, ना कि कत्ल के रास्ते पर। ये देखें, ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये पूरे मुआशरे के सामने एक आईना है। आजकल औरत के हाथ में अगर मोबाइल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो उसके हाथ में इखलाक, सब्र और बर्दाश्त क्यों नहीं? सहेली से मिलकर शोहर को कत्ल करना सिर्फ जुर्म नहीं, है औरत के किरदार पर सवाल है।
اس تربیت پر سوال ہے اور اس آزادی پر سوال ہے جس کا غلط استعمال اب جان لینے تک پہنچ چکا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا سہیلی نے اسے روکا؟ نہیں، وہ بھی ساتھ تھی۔ مطلب یہ کہ اب دو عورتیں مل کر رشتوں کو مٹی میں ملا دیں تو یہ بہادری ہے، یہ حق ہے، یہ انصاف ہے؟ نہیں، یہ قیامت سے پہلے کی علامات ہیں کہ جہاں مرد کو رشتوں میں خالی جگہ سمجھا جائے اور عورت جب چاہے اس جگہ کو مٹا دے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر عورت کو انصاف چاہیے تو انصاف کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے۔ عدالتیں ہیں، خاندان ہے، دین ہے۔ اگر مرد نے غلط کیا تو بھی شریعت کے مطابق سلوک ہوگا، مگر اگر عورت نے خود انصاف کی چھری اٹھا لی تو وہ قاتلہ ہے، مظلوم نہیں۔ اور مردوں کے لیے بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب تم پہلی بیوی کو چھوڑ کر الگ رہنے لگتے ہو تو اس کا دل بھی ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اگر دوسری شادی کرنا چاہو تو حکمت، محبت اور نرمی سے کرو۔ تمہارا حق ہے، لیکن حق کا استعمال بغیر عقل کے فتنہ بن جاتا ہے۔ اور عورتوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر مرد کے پاس نکاح کا حق ہے تو تمہارے پاس بھی صبر، دعا اور قانون کا راستہ ہے۔ اب تو قسم سے اس دور کی ہولناکی سے خوف آتا ہے، کیونکہ رشتوں کی بے تکیری حد سے بڑھ چکی ہے۔ پہلے محبت ختم ہوتی ہے، پھر اعتبار اور آخر میں انسان۔ اور جب انسان ہی ختم ہو جائے تو پھر کون جیتا ہے؟ کوئی نہیں۔ نہ بیوی جیتی ہے، نہ شوہر، نہ معاشرہ۔ صرف ظلم جیتتا ہے اور صرف شیطان جیتتا ہے۔ آج ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ عورت کے حق کا مطلب کسی مرد کی زندگی نہیں، اور مرد کے اختیار کا مطلب کسی عورت کا دل توڑنا نہیں۔ دیکھیں، میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ رشتے قربانی سے بنتے ہیں، ضد سے نہیں۔ یہ معاشرہ اس وقت بدلے گا جب عورت اپنی انا کو محبت پر قربان کرنا سیکھے اور مرد اپنی طاقت کو شفقت میں ڈالے۔ جب تک ہم صرف اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے اور دوسروں کے فیصلے کا جواب نفرت سے دیں گے، تب تک رشتے صرف قبرستان ہی جائیں گے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، سمجھنے کا، معاف کرنے کا، کیونکہ جب رشتے انتقام کا شکار ہو جائیں تو پھر ہاتھوں میں صرف لہو رہ جاتا ہے اور رشتے دفن ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔